दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं डॉक्टर आशीष, एक हॉलिस्टिक प्रैक्टिशनर और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है अभी, और लॉकडाउन में आपको पता ही है कि सभी इंडस्ट्रीज़ के लोग लगे हुए हैं, सब कुछ डाउन हो रखा है। क्या आपको पता है इस लॉकडाउन में क्या कंडीशंस हो रही है मार्केट की? क्या आपको ये पता है कि लोगों की क्या हालत है इस टाइम पे? क्या आपको ये पता है कि इस टाइम पे कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कितना बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है? इकोनॉमी की बिल्कुल वाट लगी हुई है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन लेवल पे है, उसका पता है आपको। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, इमोशनल लेवल पे, कि आप अगर ज़रा ये सोचिए कि आप अगर किसी आर्थिक दृष्टिकोण से या कहीं पे आप दूसरी जगह जॉब करते हैं और आप फंसे हुए हैं। आप किसी के भाई भी होंगे, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि ज़रा आप ये सोचिए कि एक आदमी जो अपने परिवार से इतना दूर फंसा हुआ है, और क्योंकि उसको जॉब नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है इनकम करने का। तो दोस्तों, बेसिकली ये चीज़ है, ये नेचुरल कैलेमिटी कभी भी हो सकती है। एक कोरोना ने आज मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शट हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि मार्केट की बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है। पर दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि इस नेगेटिव फील्ड में भी, इस नेगेटिव टाइम में भी कुछ चीज़ है जो बहुत बड़ी पॉजिटिव हो रही है। एक चीज़ है जो पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव का हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट में भी, इस नेगेटिव टाइम में भी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है क्या जो बूम कर रही है? कोई ऐसी इंडस्ट्री है क्या जो काम कर रही है? कोई ऐसी इंडस्ट्री है क्या जो बहुत बड़ा ना अपने लेवल पे रिवोल्यूशन कर रही है? तो दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर आपके दिमाग में कुछ गेस आ रहा है तो मैं बात करने चाह रहा हूँ आज एक ऐसी रिवोल्यूशन के बारे में, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसने इस वर्ल्ड को आज तक सबसे ज़्यादा बिलियनियर दिया है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आदमी की क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप के अंदर केवल आग होनी चाहिए, बस उस आग से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप कभी भी डिपेंडेंट है तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। मैं सिंपल सा एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक गुरु और चेला कहीं घूमने निकले। बहुत रात हो गई थी, जंगल में एक कुटिया आई। कुटिया में उन्होंने विश्राम करने का सोचा, वो रुके वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि एक कुटिया है, अच्छा सा पीछे मकान भी बना हुआ है, उनके पास केवल एक गाय है। वो बैठते हैं, बात करते हैं, उनको अच्छा आदर सत्कार मिलता है, उनको बिठाते हैं अंदर, उनका भोजन प्रसाद होता है, रात को उनकी विश्राम के लिए उनको जगह दी जाती है। तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि हमें एक चीज़ समझ नहीं है। गुरु चेला बोलते हैं उन परिवार से कि हमें एक चीज़ समझ नहीं आई है कि आप क्या करते हैं, मतलब इतना अच्छा आपने बना रखा है, हमारी बहुत अच्छी सेवा भाव किया आपने, बहुत अच्छी हमारा आदर सत्कार किया है, तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ है? तो वो बोलते हैं कि सर, हमें कुछ नहीं है, अब हमारे पास एक गाय है, वो गाय दूध देती है, उस दूध से हम दही बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, छाछ बना लेते हैं, थोड़ा बहुत दूध मार्केट में दे देते हैं और इससे हमारा काम चल जाता है। ठीक है, ऐसा होता है और उनसे अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, गुरु चेला रात को रुकते हैं। सुबह जब वो जल्दी उठते हैं, जब पूरा परिवार सोया होता है, तो गुरु अपने शिष्य से बोलता है कि बेटा, तुम सबसे पहले ये काम करो, इस गाय को उस सामने एक खड्डा है, उस खड्डे में डाल दो। तो चेला बोलता है, वो जो शिष्य बोलता है कि गुरुदेव, इन्होंने हमें रुकने के लिए जगह दी, इन्होंने हमें भोजन प्रसाद दिया है, इन्होंने हमें इतना आदर सत्कार दिया, मान सम्मान दिया है, तो ये क्या वजह हुई आपकी कि इस गाय को आपने खड्डे में डालने के लिए बोल दिया? तो गुरु कहता है कि इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है, मैं तुम्हें समय आएगा तब पूरा बताऊंगा, या फिर तुम्हें समय ही समझा देगा इसको। तो गुरु जैसा बोलते हैं वैसा शिष्य करता है, और वो गाय को गड्ढे में डाल देते हैं और वो निकल लेते हैं। कुछ समय निकलता है, 2 साल निकलते हैं, 5 साल निकलते हैं, 10 साल निकलते हैं। लगभग 10-15 साल बाद वो गुरु शिष्य फिर उसी रास्ते पे आते हैं। वो मकान पहचान लेते हैं, तो देखते हैं कि उस जो पहले मकान था उससे कई गुना बड़ा मकान बन चुका है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ पे, और बहुत विहंगम काम हो चुका है। तो उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आती है, तो वो अंदर जाते हैं और वो वापस, वही कि रात का समय होता है, तो वही परिवार आता है बाहर। वो परिवार एक कोइंसिडेंस, संयोग से उन्हें पहचान नहीं पाता है, लेकिन वो गुरु चेला जो तो पहले जानते थे कि असल में हम कहाँ रुके हुए हैं। तो जब अंदर जाते हैं, आदर सत्कार होता है, उनका मान सम्मान होता है, वही भोजन प्रसाद होता है। तो उन्हें फिर वो गुरु पूछते हैं कि ये आपका इतना अच्छा विहंगम काम है, आप इतने समृद्ध हैं, तो इसका क्या कारण है? तो वो बताते हैं कि बहुत है नहीं कि हम धन्यवाद देते हैं। एक बार एक गुरु शिष्य आए थे हमारे पास, और गुरु शिष्य आए थे तो गुरु ने एक हमारी गाय को कहीं गड्ढे में डाल दिया।
तो उसके बाद हमें सोचने की ज़रूरत पड़े कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि जो हमारे पास एक इनकम सोर्स था वो इनकम सोर्स हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर हर जो परिवार का जो भी मेंबर था उन्होंने काम करना शुरू किया। जो पहले इनकम एक सोर्स से आ रही थी, उस गाय से आ रही थी, अब वो इनकम डाइवर्सिफाई हो चुकी थी। अब वो इनकम एक उनके घर में बच्चा भी कर रहा था, उनके पिताजी भी कर रहे थे, उनके माँ भी कर रहे थे। तो आप सोचिए दोस्तों कि जो इनकम एक गाय पे सीमित थी, अब हम हमारे साथ ये चीज़ लेते हैं कि क्या आप भी अभी उस गाय के साथ बंधे हुए हैं, या आपने भी अपने गांव में या अपने घर में उस गाय को बांध रखा है कि एक ही इनकम सोर्स पे आप डिपेंडेंट हैं। तो सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि महंगाई हर 20 साल में एक जीरो ऐड कर रही है, एक जीरो ऐड कर रही है। इसका मतलब ये है कि 2025 तक अगर आपकी इनकम, आपका अगर इनकम मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस रेस्पेक्ट में, उस अनुपात में आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। और एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इस में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों दो चीज़ें होती है, एक तो होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। एक आदमी होता है जो काम करता है उसको इनकम मिलती है, और एक आदमी काम नहीं करता है फिर भी इनकम मिलती है। क्या फ़र्क होता है? बेसिकली दोस्तों एक्टिव इनकम वो होती है जब आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आप काम नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता है। एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जो भी डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, एक वकील आता है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई भी काम है जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट है तभी आपको पैसा आएगा, तो आप एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस एक्टिव इनकम से कुछ बड़ा कभी नहीं हुआ है। थोड़ा कड़वा शब्द हो सकता है, लेकिन इस एक्टिव इनकम से कभी कुछ बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। पैसिव इनकम मीन्स ये कि वो काम करते हैं तो भी पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है। क्यों? आप अगर अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, बिरला की बात करें, टाटा की बात कर लें, तो इनके बिजनेस को क्या उनके मूवमेंट से कोई फ़र्क पड़ता है? वो अगर यूएस घूम रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, वो कहीं पे भी वेयर एवर जो वहाँ जहाँ पे भी घूम रहे हैं, तो क्या उनके इनकम पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वो पैसे इनकम करते हैं, वो एक टीम वर्क करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। और आप अगर इस चीज़ को ये सोचते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री, तो दोस्तों आप किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा तो पहले से ही है। आप जियो यूज़ करते हैं, आप नेटवर्क का हिस्सा है। फेसबुक यूज़ करते हैं, नेटवर्क का हिस्सा है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, नेटवर्क का हिस्सा है। तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में लोगों की थॉट क्यों आ जाती है कि हम, अरे ये तो जोड़ने वाला धंधा है, ये तो बिजनेस टोपी पहनाने वाला धंधा है। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि यूएस में ये इंडस्ट्री भारत से 50 साल पहले शुरू हुई थी, और आज उनका लाइफस्टाइल क्या है, आज वो किस स्तर पे जीवन जीते हैं, वो हम देख सकते हैं। आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न हमेशा आता होगा कि कोई फॉरेनर जब घूमने आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार ये घूमता रहता है 2 साल 3 साल यहाँ पे, अगर घूमता रहता है तो इसको इनकम की क्या मतलब क्या रहता होगा इसका, ये यहाँ पे घूम रहा है। तो दोस्तों सही बात तो यह है कि आज से 50 साल पहले वो इस इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, और आज यूएस में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे 95% सर्विसेज जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से सर्कुलेट होती है। आप गाड़ी में डीजल भराएंगे, आपका बिजनेस बनेगा। आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे, आपका बिजनेस बनेगा। आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, इवन आपका बिजनेस बनेगा। लेकिन हमारे साथ ये हो जाता है यहाँ पे कि नहीं, ये तो जोड़ने वाला धंधा है साहब। आज बड़े बड़े जो मिलियनियर अपना रुतबा रखते हैं पैसे के मामले में, वॉरेन बफेट सर ले लो, या फिर अपने रॉबर्ट टी कियोसाकी ले लो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए आप। हर आदमी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पर हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो टोपी पहनाने वाला धंधा है या फिर बिजनेस करने वाला धंधा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में इंडिया में एक इरा स्टार्ट हो चुका है, एक ऐसा स्वर्णिम युग स्टार्ट हो चुका है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं हो तो शायद इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपके थॉट ये है कि ये इंडस्ट्री गलत है या ये इंडस्ट्री गड़बड़ करने वाली है, तो 2016 में IDS है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जो लगाम लगाएगी इन चीज़ों के ऊपर कि गलत जो इंडस्ट्रीज़ है, जो गलत कंपनीज़ है, जो मनी सर्कुलेशन करती है, जो लोगों को गलत फ्रॉड में फंसाती है, उनके ऊपर लगाम लगे और उनको इस इंडस्ट्री के द्वारा एक वास्तव में एक अच्छा बिजनेस मिल पाए। क्योंकि इंडिया के पास सबसे अच्छी बहुत बड़ी बात जो है वो है कि इंडिया के पास यूथ पावर। आज हर बड़ी बड़ी कंट्री की नज़र भारत के ऊपर क्यों है? क्यों? क्योंकि भारत के पास 70% यूथ है। 70% यूथ का मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पावर है हमारे पास, कितना बड़ा पावर है। लेकिन इस पावर को यूटिलाइज प्रॉपर टाइम अगर वे में यूटिलाइज करेंगे तो इसको बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। 70% यूथ है, इन यूथ के पास
एजुकेशन है नो डाउट, लेकिन क्या इनके पास कोई जरिया है इनकम करने का? क्या इनके पास कोई ऐसी वजह है कि जिससे ये अपना आजीविका चला सके? उनके पास ड्रीम्स है, उनके पास डिग्री है, उनके पास एजुकेशन है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो अपना काम कर सके, जिससे अपनी आजीविका चला सके। तो अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्लग होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करता है, तो क्या गलत है? अपने लिए सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा काम हो सकता है और अच्छा एक आइडियल टाइम में हम एंट्री कर चुके हैं जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम युग है। और हर बड़े आदमी ने, इवन वॉरेन बफेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उनका खुद के बारे में जब उनसे इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने उनसे एक बात पूछी गई थी कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, आपका सब कुछ जो आपने अभी तक बनाया है, अगर वो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो क्या आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आई विल चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूंगा अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से मैं वापस से वो सब चीज़ कम टाइम में गेन कर पाऊंगा। दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट घर में यूज़ करते हैं FMCG का, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? कहीं ना कहीं से तो मिलती होगी ना। क्या वो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो है आपको, क्या उसका वो कुछ कट नहीं लेता है? अब वो कोई सेलिब्रिटी हो सकती है या फिर कोई पेपर एड हो सकता है। अब वो जब आपके पास जो भी चीज़ आ रही है उस चीज़ का कहीं ना कहीं कट जा रहा है, सीधे भाषा में बोले तो कमीशन जा रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर क्या वो चीज़ बनाता है? नहीं बनाता है। वो होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से करके और वो एक मैन्युफैक्चरर से आप तक पहुँचता है। इन सभी का कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है, कुछ ना कुछ कमीशन होता है जो वो लेंगे और उसके बाद वो आप तक पहुँचाएंगे। अब आप ये बात बताइए कि 10 रुपये की चीज़ आपने अगर यूज़ की तो उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन तो आपने दिया है, ऑब्वियस दिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको दिखाया जाता है, आपको भ्रमित किया जाता है, आपको यानी कि एक मेंटल ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या टीवी पे ऐड, क्या वो टीवी पे ऐड करने वाला जो सेलिब्रिटी है क्या वो उसका पैसा नहीं लेती है? लेती है। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उस सेलिब्रिटी का कमीशन, एक नेटवर्क का कमीशन, जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर है, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ? ये पैसा आपने अपनी जेब से दिया ना, कंपनी अपनी तरफ से तो नहीं देगी। अगर कंपनी अपनी तरफ से दे रही है तो वो आपसे ही वसूल करेगी। तो अगर ये इतना बड़ा जो कमीशन स्ट्रक्चर जो है, अगर ये नेटवर्किंग, ये सेलिब्रिटी जो काम कर रही है, वो सेलिब्रिटी आप बनते हैं, आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपको वैसे भी आप रेफरल करते हैं ना, आप मूवी अच्छी लगती है आप रेफरल करते हैं, आपने अपने दोस्तों को बताया होगा कि वो सलमान खान की मूवी अच्छी है, वो शाहरुख खान की मूवी अच्छी है, तो वो लोग जाएंगे। लेकिन इससे आपको क्या मिला? आपके रेफरल से कुछ भी नहीं मिला है। और एक जो इंडस्ट्री है जो यहाँ मैन्युफैक्चरर से लेके और रिटेलर जो कंज्यूमर है उसके बीच में ही आज के सभी स्टार्टअप हो रहे हैं। पेटीएम ले लीजिए, आप स्नैपडील ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, क्या कर रहे हैं ये? इन्होंने केवल एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऐप बनाया जिससे उन्होंने मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट किया है और वो रिटेलर जो एक कंज्यूमर तक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसका बीच का जो 60% कमीशन है वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल में, हर मोबाइल में एक ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है अमेजोन। तो अगर आप वर्ल्ड में इतनी बात करें तो हर पूरे वर्ल्ड में कोई ना 10% भी अगर यूज़ करते हैं तो एक अमेजोन वाला कुछ तो ले रहा है, और इसी को यूज़ करते करते इसी कमीशन के बेस पे वो आज विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया है, बिल गेट्स को पीछे छोड़ के। शायद आपको पता नहीं हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये है। और अगर मैं इसको ये बोलूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रेफरल करते हैं और कल को आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है, कल को आप इस इंडस्ट्री से अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, कल को इस अपॉर्चुनिटी से आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करते हैं, आप अपने ड्रीम को आप फॉरेन टूर करते हैं, आप कार लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। टाइम फ्रीडम बेसिकली ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, आप कल को ऐसे लेवल पे आएंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद, जो आप जॉब से कभी नहीं ले पाते, नहीं ले पाएंगे कभी। लेकिन अगर कभी इस बिजनेस के थ्रू, ऐसे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू 2 साल बाद आप अगर एक ऑटो पायलट मोड पर आपका बिजनेस जब रन करता है, आप घर पर सोते हुए होते हैं लेकिन आपका बिजनेस ग्रो करता है, लॉकडाउन का टाइम जैसे अभी चल रहा है, तो भी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो क्या आपके पास ऐसा विकल्प है जहाँ पे आप बिना काम किए आप इनकम जनरेट करेंगे? क्या आप बिना काम किए आप अपने टर्नओवर बनाएंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ओला के पास कितनी अपनी खुद की कैब है, अपनी स्वयं की कितनी कार है? शायद एक भी नहीं। ओयो के पास अगर बात करें तो उसका खुद का होटल कितना है, या कितने होटल उसने सेल्फ बनाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं? शायद एक भी नहीं। लेकिन आज फिर भी वो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन चुके हैं। आज करोड़ों होटलें हैं जो उनके टर्नओवर को जनरेट करती है। आज करोड़ों कारें रन करती है, रोड पे चलती है, और उसका एक टर्नओवर जनरेट होता है, वो ओयो को मिलता है, ओला को मिलता है, उबेर को मिलता है। तो क्या? पर हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो इंडस्ट्री गलत है। दोस्तों, हर जो चेंज हुआ है, हर जो चेंज परिवर्तन हुआ है मार्केट में,
उसको स्टार्टिंग में एडॉप्ट नहीं किया था, इसको इतना जल्दी स्वीकार नहीं किया गया था। और जब तक हम स्वीकार करेंगे जब तक बहुत बहुत टाइम निकल चुका होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जनरेशन इतनी फास्ट जा रही है, आज के टाइम पे समय इतना फास्ट जा रहा है कि आप अगर किसी चीज़ को सोचने के लिए, समझने के लिए या अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ा सा जब टाइम लेंगे, उस टाइम तक वो बहुत बड़ा गैप हो चुका होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं, नोकिया मोबाइल। एक टाइम पे हर जेब में नोकिया मोबाइल हुआ करता था। आज कितने जनों के पास नोकिया मोबाइल है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ट्रेंड आ रहा था उस ट्रेंड को एडॉप्ट नहीं किया, उस ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं किया, और आज वो मार्केट से बाहर हो गए। HMT घड़ी की बात कर सकते हैं। एक यूथ, जब अभी मैंने बताया कि इंडिया में 70% यूथ है, इस 70% यूथ को स्टाइल चाहिए थी। HMT ने अपने डिज़ाइन में अमेंडमेंट नहीं किया, अपने डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया, तो क्या हुआ? आज वो मार्केट से बाहर है। एम्बेसडर क्या हुआ? उसने अपने डिज़ाइन में चेंज नहीं किया, आज वह बाहर है मार्केट से। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपका वेट कर रही है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपके ड्रीम्स पूरा करने की तैयार है। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर ड्रीम्स है? क्या आपके अंदर आग है? क्या आप वास्तव में अपने जीवन से बहुत बड़ा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हो रही है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन में आप घर पे बैठे बैठे अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं, अपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री के हिस्सेदार बन सकते हैं। आपका टर्नओवर करोड़ों अरबों में हो सकता है, और इससे एक रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए। और लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा, जैसे आपको पता है, क्योंकि लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा। जिस हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं डेली कोरोना पॉजिटिव, तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि अभी भी लॉकडाउन के बंद होने के चांसेस हैं? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन क्या इस टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहेंगे? क्या इस टाइम में कुछ अच्छा करना चाहेंगे? क्या इस टाइम में कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे इस टाइम का यूटिलाइजेशन हो, इस टाइम में कुछ बहुत बड़ा हो? अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, इनबॉक्स में नंबर करें। और इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आपका हाथ खोल के, बाहें खोल के स्वागत है। बहुत बड़ा काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं हैं। इस इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं हैं। आपको सपोर्ट के लिए हमेशा एक मेंटर, आपकी टीम हमेशा आपके लिए तैयार है। और आप ज़रा सोचिए कि आप इस बिज़नेस से कितना बड़ा कर सकते हैं, इस बिज़नेस से कितना बड़ा कर सकते हैं। आप सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको कि आज आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, आप नहाने की साबुन यूज़ करते हैं, क्या आप उस नहाने वाली साबुन का उसके ओनर को जानते हैं, उसके मालिक को जानते हैं? नहीं जानते हैं। या वो आपको जानता है, आपको देने के लिए आता हो? नहीं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नहाने की साबुन यूज़ करते हैं, उस आदमी की जेब में पैसा पहुँच जाता है। सुबह जैसे ही आप पेस्ट हाथ में उठाते हैं, जैसे आप पेस्ट आपके ब्रश पे लेते हैं, और एक किसी न किसी आदमी की जेब में पैसा चला जाएगा। क्या आपके पास कभी आपने ये सोचा कि कल को ऐसा चीज़ मेरे साथ हो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिल्ली में कोई आदमी पेस्ट करे, मेरी जेब में पैसा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि बॉम्बे में कोई आदमी स्नान करे, नहाने के लिए साबुन हाथ में उठाए और मेरी जेब में पैसा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई आदमी शैम्पू यूज़ करे बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, कहीं पर भी, पूरे इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, और वो आपसे आपको जेब में पैसा है बिना किसी खर्च के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी इंडस्ट्री के? दोस्तों, बिल्कुल ये सब पॉसिबल हो सकता है, पर ज़रूरत है कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर आने की। क्योंकि इतना नेगेटिव है, हम इस माहौल में जी रहे हैं अभी कि हम अगर किसी से ये चीज़ शेयर भी करेंगे, किसी से ये शेयर करेंगे कि इस इंडस्ट्री से इतना बड़ा हो सकता है, तो वो सीधा सीधा नकार देगा, नेगेटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक आदमी जिसने अपनी 40 साल 50 साल दिए और वो उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कर पाया है, और अगर हम उसको ये बोले कि 3 साल में, 4 साल में इस इंडस्ट्री से इतना बड़ा हो सकता है, तो कोई कैसे स्वीकार करेगा उसको? ऑब्वियसली सभी को फेक लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड आया है, इंडिया में स्टार्ट हुआ है अभी। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जब एज ए डॉक्टर मैं अगर इसको प्रमोट कर सकता हूँ, तो सोच सकते हैं कि क्या कितनी बड़ी पावर है। और मैं अकेला नहीं हूँ, कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग जो है वो इस पैसिव इनकम के लिए एक इस जरिए को यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि दुनिया के सबसे छोटे उम्र के अरबपति थे जेफ टी बटोटी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि आपको नौकरी के अलावा बिजनेस करना पड़ेगा। अब आप में से ये बताइए कि कितने जने हैं जो नौकरी के अलावा एक चीज़ सोच सकते हैं, एक चीज़ ये सोच सकते हैं कि सर मुझे नौकरी के अलावा भी साइड में पार्ट टाइम बिजनेस चाहिए? शायद नहीं। दूसरा, उन्होंने सिद्धांत दिया था कि आपका बिजनेस ऐसा हो जो FMCG पे डिपेंड हो। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसी चीज़ें जो हर घर में लगती है,
और तीसरी चीज़, और वो चीज़ बताई कि वो बिज़नेस आपके ऊपर केवल 3% डिपेंडेंट होना चाहिए, केवल आप पे 3% निर्भर होना चाहिए, 97% निर्भरता किसी और के ऊपर होना चाहिए। और आज हर बड़े एम्पायर को आप जब देखेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे उसमें कि ये तीनों क्राइटेरिया उसमें बिल्कुल फुलफिल होते हैं। अंबानी की बात करेंगे होगा, अडानी की बात करेंगे होगा, टाटा की बात करेंगे होगा, सब चीज़ होगी। लेकिन असल में क्या ये चीज़ हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? टाटा को पता चल गया कि एफएमसीजी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा काम है, तो उन्होंने ट्रक बनाते बनाते नमक बनाना शुरू कर दिया। रिलायंस को पता लग गई ये बात, तो उन्होंने पेट्रोल बेचते बेचते रिलायंस फ्रेश स्टार्ट कर दिया, सब्जियां बेचना शुरू कर दी। हर आदमी समझ रहा है बड़ा, उनको जरूरत नहीं है आज नए पैसे की, आज उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मनी रोटेशन उनका चल रहा है, उनका पैसा पैसा बना रहा है उनके लिए। लेकिन क्या हमारे लिए बना रहा है? क्या हमारे लिए बना रहा है? क्या हम किसी चीज़ को ला रहे हैं वहाँ से, क्या हमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आप अकेले नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए हमेशा काम करेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस लॉकडाउन का पूरा यूज़ करना चाहते हैं, इस लॉकडाउन में बैठे बैठे अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, परिवर्तन की बेला है और इसमें हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है वो मार्केट से बाहर हो गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसके बारे में सोचे समझे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। और एक ऐसी इंडस्ट्री आपका वेट कर रही है जिसमें आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूँगा। आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा, आई होप कि मैंने कुछ कोशिश की होगी आपको देने के लिए और आपने उसको एक्सेप्ट किया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।